आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। बैंक मित्रों की मांगों को लेकर गोंदिया में जोरदार प्रदर्शन। महाराष्ट्र बैंक मित्र संगठन गोंदिया ने धरना देकर उठाई मांगे। आमदार विनोद अग्रवाल ने बैंक मित्रों के आंदोलन को दिया समर्थन। बैंक मित्रों की सेवा शर्तों में सुधार की मांग। बैंक मित्रों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र राज्य बैंक मित्र संगठन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय गोंदिया के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में गोंदिया जिले के आमदार विनोद अग्रवाल ने भाग लेकर प्रदर्शनकारियों की मांगों को सुना और उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। बैंक मित्र संगठन ने निम्नलिखित मांगों को लेकर यह आंदोलन किया, जिसमें बैंक मित्रों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें लागू की जाएं और उनके कार्यों को मान्यता दी जाए। बैंक और बैंक मित्रों के बीच मध्यस्थों की भूमिका समाप्त की जाए। बैंक मित्रों को उनके कार्य के अनुसार न्यूनतम मेहनताना दिया जाए और निर्धारित समय के बाद इसमें वृद्धि की जाए। बैंक मित्रों को उनके द्वारा किए गए व्यवसाय के अनुसार उचित कमीशन दिया जाए। बैंक मित्रों की नियुक्ति भौतिक सीमा, खातों की संख्या और व्यवहार के विकास के आधार पर की जाए। बैंक मित्रों द्वारा कार्यालयीन कार्यों में उपयोग की जाने वाली जगह, स्टेशनरी और वाहन आदि के खर्चों की भरपाई की जाए। यदि बैंक मित्रों के कार्यों से कोई कानूनी या अर्ध कानूनी विवाद उत्पन्न होता है तो उसके निपटारे की जिम्मेदारी बैंक द्वारा ली जाए। आमदार विनोद अग्रवाल ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि वे इन मुद्दों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष उठाएंगे और केंद्र सरकार से इन पर अमल करने का अनुरोध करेंगे। अपन बोल रहा सर इथे साथियों नमस्कार, भवन टाइम्स गोंदिया में आप सभी का स्वागत है। आज कलेक्टर ऑफिस के सामने एक धरना रखा गया है। धरने के पीछे का उद्देश्य क्या है और क्यों रखा गया है, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र राज्य मित्र संगठन द्वारा यह गोंदिया जिला में और पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन रखा गया है। सर क्या बताओगे, क्या कारण हो गया कि जो बैंक के तरफ से मानधन नहीं मिलता या आपको पूर्ति नहीं होती, और आप कितना कवर काम करते हो और कितने आप में ये जो गोंदिया जिले में कितने लोग काम करते हैं, संपूर्ण जानकारी दीजिए और अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं यशवंत रणदेवी, तिरोड़ा स्टेट बैंक में CSP हूँ। दरअसल ये सब करने के पीछे हो ये रहा है हमारे साथ में, एक तो जो हम आज अभी 15 साल लगभग 15, 18, 19 लगभग कर रहे हैं, साल हो गए हैं जो सभी लोग काम कर रहे हैं बैंक का। तो बैंक हमारे माध्यम से बहुत कुछ काम कराती है। हम लोगों को सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक सेंटर चलाने के लिए बोलते हैं। जैसे कि हम काम करने आदमी नहीं है, 24 आवर एंड 7 डेज यानी इन ऑल 365 डेज हमको काम करना है, हमको छुट्टी नहीं है। और मेहनत देखो तो हमारे जो बिचौले लोग जो है, जो बैंक और CSP के बीच में कॉर्पोरेट सेक्टर कितना मानधन जाता है उनको? ये लोग हमारा 30-40% लगभग खाई जाते हैं। जो हम जो दिखाते हैं वो अलग दिखाते हैं और देते हैं वो अलग देते हैं। लगभग 30% तो जाता ही है ये जो है 40 हाँ, तो 30% 40% वो जाते हैं, 60% 70% हमको मिलता है। फिर भी वो हमें इतना कम है कि हम अपना घर बार चला सकते हैं, ना अपने बीवी बच्चे पाल सकते, ना ही अपने बच्चों को अच्छा शिक्षण दे सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बड़े मुश्किल से इतना काम करने के बाद भी 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 बस इसके ऊपर नहीं मिलता। हमको जो काम करने का जो रूरल एरिया में काम करने वालों को जो 1,500 रुपये 2,000 देना चाहिए, उसमें सिर्फ हमको 1,400 रुपये दिया जाता है। वो है 2,000 रुपये देने का, लेकिन देते हैं 1,400 रुपये। तो दूसरी बात, हमारे काम में स्थिरता नहीं है। हम जो ये जो CSP भाई जो काम कर रहे हैं, काम में स्थिरता नहीं है। मुझे हमको कल उठा के कल कोई भी फेंक सकता है। थोड़ी सी भी अगर हमसे गलती हो गई तो बोलेंगे तुम्हारी ID बंद कर देते हैं, तुम्हारा काम बंद। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करेंगे, बैठे रहते हैं बम्बई में, कुछ नहीं हो पाता। इसलिए कितने लोग गोंदिया जिला में कितने लोग काम करते हैं? गोंदिया जिले में लगभग नहीं तो भी 250 के ऊपर है। 2,500-3,000 3,000 क्या क्या काम रहता है आपका इसके वर्क में? मित्र जो बैंक मित्र संगठन है उसके अंदर में आपको क्या क्या काम रहता है? हमारे पास सभी प्रकार का काम है। विड्रॉल देना, डिपॉजिट लेना, फिक्स डिपॉजिट लेना, RD ओपन करना,
और जीवन ज्योति, जीवन सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, ये गवर्नमेंट के सारे काम हम करते हैं। सोशल सर्विस जो है ये आती है उसमें। और लोन जो है, लोन लीड करना बैंक को, ये सब हम काम करते हैं। अभी मानधन कितना मिल रहा है? अभी ये मानधन ऐसा कोई फिक्स नहीं है सर। अब एक 1400 रुपये रूरल वालों को देते हैं। वो एक मानधन बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन मानधन हम नहीं बोल सकते। एक रूरल के लिए वो 1400 रुपये दे रहे। बाकी जो कमीशन है वो कमीशन के ऊपर चलता है। आपकी मांग किससे, केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से? हमारी मांग ना केंद्र सरकार से है, केंद्र सरकार से एक फाइनेंस मिनिस्टर से समझो, लेकिन हमारी लड़ाई बैंक के साथ है। जो कुछ करेगा बैंक करेगी ना, वो ऊपर फिर जो बैंक का एक ढांचा होता है जो काम कराती है। इसके पहले बैंक डायरेक्ट हमको रिक्रूटमेंट करती थी, तब उसी प्रकार ये होना चाहिए। जो बिचौलिया है जहाँ तक हो सके इनको हटा देना चाहिए। तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो रहता है वो आपका जो 40% है वो पूरा ले लेता है, वो पूरा लेता है, और जो बचता है वो आपको 60% आपके इसमें आता है। तो इसमें घर परिवार नहीं चल सकता, नहीं चल पाता। तो आपका ये चाहते हो कि कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ से हट जाएगा? हट जाए, या फिर हमारा कमीशन बढ़ाया जाए, जाके हमारा घर बार अच्छे से चले, हम भी चल सके। हम नहीं चाहते कि वो हट जाए, लेकिन हट जाए इसलिए बोलेंगे कि वो हमारा कुछ जो हमारे कमाई का पैसा है वो खा जाते हैं। जब हम अपना पेट पूरा नहीं कर सकते तो दूसरे को क्या दें। आप क्या बताना चाहोगे सर, आज का जो आंदोलन हो रहा है तो इसके संदर्भ में आप क्या बताना चाहोगे? क्या क्या डिमांड है मुख्यतः आपकी, और किस वजह से अभी हाल ही में देखा जाए तो हर एक वर्ग इस चीज़ से पीड़ित है? हर एक वर्ग की जो मानदान है वो बढ़ नहीं रही है, और उसमें भी आप भी आते हो, दिन रात मेहनत करते हो और काफ़ी लाभ मिला है आपकी वजह से सरकार को, बैंक को। तो क्या आपकी क्या डिमांड है? हमारी ऐसी भी डिमांड है कि एक फिक्स पेमेंट तय कर दिया जाए, ताकि जिससे हमारा घरदार शुरू हो। जिस तरह उसी तरह से जैसे कि बाकी जगह सुरक्षा का जैसा रहता है, तो उस तरह से अगर हमारे फैमिली के लिए भी अगर पेंशन जैसी अगर सुविधाएं लागू हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए हमारा मांग है कि एक यानी मंथली पेमेंट शुरू हो जाए और हमारे परिवार को एक हमारे अगर जाने के बाद भी एक पेंशन स्वरूप में मिले, यही हमारी मांगे है। जाने टाइम में आपको पेंशन स्वरूप मिल जाए, यही आपकी मांग है। हम 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक के काम करते हैं। मानो कि एक चपरासी की तरह हमारी ड्यूटी हो गई है। हमको उचित समय नहीं है कि हम कब बंद करें, लंच करें, प्यास लगी पानी पीने जाए। हमारा काउंटर की सेफ्टी नहीं है। हम अपना बैंक के चलाने के लिए खुद का कैश यूज करते, खुद हम अपने घर से हम कर्ज लेके बोलो या कुछ बेच के बोलो हमने पैसा जमा की, उस पैसे से ही हम CSC सेंटर चलाते हैं। ऐसा नहीं कि हमको बैंक पैसा देती है। और हमारा सिस्टम जो है, हम डाटा अपना यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, हर चीज़ हमको पेन से पेंसिल से लेकर के अपना पेट्रोल, अपना समय, सब कुछ हम खुद के बलबूते पे करते हैं। तो बैंक का नाम ही क्यों यूज करें? फिर हम प्राइवेट आईडी लेकर भी इतना काम कर सकते हैं, जबकि हम खुद के बलबूते पे काम करते हैं, है कि नहीं? एक जैसी आईडी आप बनाते हो, एक आईडी खोलते हो, एक खाता खोलते हो, तो उस पर कितने परसेंटेज आपको पैसा मिलता है? हमको 0.40% देता है। वो हमको बैंक नहीं देती ना, हमको एक कंपनी के थ्रू से मिलता है। उसमें भी हमारा 20% 40% कट जाता है। हमको मिलता ही क्या है, जैसे 20 रुपये हमको एक अकाउंट ओपनिंग पर मिलता है, तो हमारा ही अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी हमको ही जेरोक्स करके लाना पड़ता है। ग्राहक अगर आधार कार्ड का जेरोक्स नहीं लाता समय पे, वो भी जेरोक्स हमको ही लेके देना पड़ता है। उसकी तरफ से हमको पैसा नहीं लेना है, क्योंकि हमको बैंक का ऑर्डर ही ऐसा है। कंपनी का भी ऑर्डर है कि हमको 1 रुपये भी किसी की तरफ से लेना नहीं है। मान के चलो कि अपनी बैंक अकाउंट का फॉर्म हमारा 3 पेज का है, तो उसके पर पेजेस के हिस्से 6 रुपये पकड़ लो, 2 रुपये जेरोक्स के हिस्से और 2 रुपये आधार कार्ड के जेरोक्स हो गए, 8 रुपये तो हमारा यही कट गया। तो 12 रुपये में हम करें क्या? सिस्टम अपना, पैसा अपना, टाइम अपना, सब कुछ अपना, तो फिर करे क्या? आंदोलन नहीं करे तो और क्या करे? मतलब जो आपको जो रिचार्ज मारते हो मोबाइल में, वो भी खुद के पैसे से करना पड़ता है सर। पूरा लेट लगती है, जैसा आपके पास में लैपटॉप हो गया, हाँ। 70-80 हज़ार रुपये का लैपटॉप रहता है आपके पास में, आप पूरा ग्राहक सेवा केंद्र खोल के बैठते हो, तो जो उसका जो गाँव सेवा केंद्र खोल के बैठते हो उसका बिल भी आपको भरना पड़ता है। जो रूम रहता है उसका बिल, पूरा रूम का चार्ज है, इलेक्ट्रिक बिल है, डाटा है, जो भी केबल है, पेंसिल से लेकर के हर चीज़ हमारा है पूरा। किसी भी चीज़ में किसी का इन्वॉल्व नहीं है। हमने खुद के पैसे से खुद के बलबूते पे सब खड़ा किए, और जो भी कमीशन कमाते हैं वो भी पूरा नहीं मिलता, तो हम क्या करें? हम अपना परिवार कैसे पाले? आप ही बताओ। देखो साथियों, सोचने और समझने की बात है। जिस बैंक को आगे लेके जाता है मित्र संगठन
और जो बैंक में कार्यरत करता है 24 घंटे 7 दिन, उनकी आज ये परिस्थिति कि कड़ी धूप में आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके। इसके ऊपर में आपका क्या सोचना है, क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए भवानी टाइम्स गोंदिया के साथ में। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स।